अल्लाह कितने भी ताकत लगा दे, बच्चा अल्लाह दे देगा। बच्चा पैदा नहीं कर सकता है जब तक खुद इंसान नहीं करेगा। तो हिंदू ही है ना मुसलमान में ही है, वो बीच का है जिसने देश की वाट लगा रखी है। अरे दो बच्चे होंगे तो हमारा परिवार छोटा होगा तो हम ही तो अच्छे खुशहाल रहेंगे। अब हम पढ़ लो 50 कर ले, अब खाने के लिए है नहीं तो बहन जो भीखी तो मांगेगा रोड पे। जनसंख्या कम होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। न आने वाले टाइम में ये विस्फोट का कारण बनेगा, जैसे श्रीलंका का हश्र है वही होगा। हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, यहाँ पर जागरूकता लानी होगी। परिवार नियोजन को एक चैप्टर बना के स्कूल में पढ़ाया जाए। यूएन बोलता है कि हमारे देश की जनसंख्या चाइना को भी पीछे छोड़ देगी, इतना विकराल रूप से धारण कर रही है। और हमारे जो नेता हैं कुछ समझदार हैं और कुछ बोल रहे हैं कि ऊपर वाले की देन है। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को? देखिए यहाँ पर नेताओं को भी इस मसले पर एक साथ आना होगा, क्योंकि वो भी एकदम से रोक नहीं लगा सकते हैं। विपक्ष तो हमेशा ही वोट दो रहेंगे, वो पार्टी लेकर आएंगे, वो कुछ बोलेंगे ये करेंगे विरोध, ये कुछ बोलेंगे तो वो विरोध करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अपने विपक्ष का भेदभाव भुलाकर और दोनों लोगों को एक साथ आना पड़ेगा इस मंच पर। और इसके लिए क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री हैं तो कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक धर्म का मतलब कट्टर वो मानते हैं, ठीक है, कट्टर हिंदू ही मानते हैं ना। तो लेकिन वो जैसे अगर वो यहाँ पर नियम लागू करेंगे कि 2 या 10 इन पर रोक लगेगी, ठीक है, तो एक पार्टी इनके विरोधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये हो सकता है, यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, यहाँ पर जागरूकता लानी होगी। परिवार नियोजन को एक चैप्टर बना के स्कूल में पढ़ाया जाए। वो पढ़ा ही रहे हैं, वो उसे नहीं मान रहे हैं। नहीं, अभी तक ये उतने स्तर पर नहीं हो पाया है। दादा आप भी तो पढ़ रहे होंगे परिवार कल्याण, अब हॉस्पिटल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम दो हमारे दो कब से होता आ रहा है, लेकिन नहीं मान रहे। अब क्या अभी तक उसमें थोड़ा सा छुपकर होता है कि शर्म, ठीक है, इस शर्म को भुलाना पड़ेगा। अब लेकिन अब कुछ नहीं, अब क्या, अब जागरूकता भी फेल हो गई, अब क्या होना चाहिए? अब कानून बनना चाहिए, कड़ा कानून बनेगा। तो बनना ही चाहिए। 2 बच्चे होने चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ कानून, और जो ये कानून लागू करने के बाद भी नहीं मानता है उसे जेल में डालना चाहिए। हाँ कम से कम जेल हो और जुर्माना अलग से लगाना चाहिए। लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं, ये धर्मगुरु हैं और कुछ बड़े नेता हैं, कुछ पार्टी के बड़े नेता भी हैं, वो कहते हैं कि सब ऊपर वाले की देन है, सब पालन हो जाएगा, ये सब ऊपर वाला करवा रहा है, हमारे बस की नहीं है बच्चे पैदा कर। ऊपर वाला का आसमान से गिराया का कभी आपने देखा है कि आसमान से टपका हो? कभी देखा है आपने? किसी ने देखा हो? जब तक इंसान एक दूसरे से जोड़ी नहीं मिलाएगा या शादी नहीं होगा, बच्चे नहीं करेगा पैदा, तब कहाँ से हो जाएंगे? जब खुद करोगे, मेहनत करोगे, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं। भैया आपके यहाँ के शफीकुर रहमान हैं, यहाँ के समाजवादी पार्टी के बड़े सांसद हैं और बुजुर्ग नेता हैं, वो कहते हैं कि सब अल्लाह देगा, ऊपर वाला देगा, और ये बच्चे पैदा करना और सब कुछ सब ठीक। अल्लाह कितने भी ताकत लगा दे, बच्चा अल्लाह दे देगा। बच्चा पैदा नहीं कर सकता है जब तक खुद इंसान नहीं करेगा। तो अल्लाह कौन होता है? अल्लाह नहीं देता है कुछ। अगर अल्लाह देगा तो शादी करने की जरूरत नहीं है, बेटी अपने घर में रखो, बेटा अपने घर में रखो, अल्लाह दे देगा। तो अब कैसे होगा बताओ? ये लोग जो विरोध, शफीकुल उनसे पूछनी चाहिए कि ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक इसके लिए जल्दी से जल्दी लागू होना भी चाहिए पूरे देश में। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे पूरे देश में, और हिंदू राष्ट्र भी घोषित होना चाहिए। हाँ क्या होगा? हिंदू राष्ट्र अभी तक एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है पूरे विश्व में। हमारा भारत देश जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अब वो कहाँ जाएंगे फिर जो और लोग हैं? और मन कहाँ जाए? जो हिंदू हैं हिंदू रहना चाहिए। हाँ, और जिसे कोई जाना चाहे तो पाकिस्तान जा सकते हैं, सऊदी अरब जा सकते हैं, कहीं भी मन होता है जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। जिसको रहना है हिंदू राष्ट्र में वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन यहाँ के कायदे कानून जो मानेगा तो उसका तो रहने का अधिकार है, जो कायदे। हाँ, जो कायदा मानेगा वो ही रह सकता है, और जो बोलेगा, जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं ना, उनको नहीं है हक है बिल्कुल। हाँ, उन्हें जेल में डालना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन वो शफीकुर रहमान जी या आसुद्दीन ओवैसी जी वो हमेशा ये कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की देन है और ये सब संसाधन जो है वो ये करने वाले। तो ये वोट बैंक का है, नेता के बाद से कोई बच्चा करता है ना, नेता के बाद से कोई चलता है, सब अपने मर्जी से वोट करता है और अपने मर्जी से चलता है। भाई सही क्या नहीं? सबसे ज़्यादा औरत से मिलेगा, मर्द से ज़्यादा औरत से बात करेगा, घर घर में जागरूक करेगा, तो ये कम हो सकता है। मुझे आपका क्या कहना है? देखो अगर औरत, हमने औरत से भी बात करा है, वो कहते हैं कि हम भी नहीं चाहते हैं कि 8-8, 9-9, 10-10 जो है बच्चे। अभी का जो सिस्टम है, सबके घर में 2 से 3 बच्चा करता है, कोई भी नॉर्मल, या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो। अभी
2 से 3 से ज़्यादा कोई नहीं करता है। वो गलत बात है कि एक तरफा मुस्लिम ही करता है, ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम ही करता है, तो ये गलत है, या हिंदू ही करता है, ये गलत है। सब एक बराबर करता है। अब समझ में आ गया सबको, पहले समझ में नहीं। ना हिंदू ही है ना मुसलमान में ही है, वो बीच का है जिसने देश की वाट लगा रखी है। गरीबी रेखा से नीचे है वो ही करता है बच्चा ज़्यादा। अशिक्षा का भी कारण हो सकता है, अशिक्षा भी हो सकता है जिसको ये क्या चीज़ की वजह से करता है मालूम है? जैसे कि बच्चा अटक गया तो चल रहने दो, ऐसे करते करते ज़्यादा कर लेता है। गरीबी है भाई, गरीबी में बच्चे नहीं निकाल सकते। बच्चे निकालने के लिए 5,000 रुपये लगता है, वो ऑपरेशन कराने के लिए 5,000 लगता है कि नहीं? 5,000 वो कहाँ पाएगा भाई? फ्री में ऑपरेशन कराओ तो फ्री में हो जाएगा बच्चा। और भी साधन है ना, जैसे और भी साधन है परिवार नियोजन। औरत ऐसा है कि जागरूक नहीं है ये सब मामले में, ये जागरूक कराओ आंगनबाड़ी को देके फिर ये बताइए, उस समाज में इतने बड़े बड़े नेता हैं जो पूरी पैरवी करते हैं, जो सड़क से संसद तक जो हो हल्ला मचा देते हैं कि नहीं हमारी कम्युनिटी को जो है, हमारे धर्म को जो है टारगेट किया जा रहा है, वो अपनी कम्युनिटी में समझा तो सकते हैं ना इस बात? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक तरफा कोई नहीं सुनता है। अदालत में जाके सब छूट के कोर्ट से फिर आता है रिटर्न होकर। अच्छा, ये भी बात होती है कि अदालत नहीं, हमारा जो है शरीयत, देखो वो एक मिनट, वो कहते हैं देखो धर्मगुरु से लेकर के शफीकुर रहमान से लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो संसद तक जाते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा जो है मंदिर है लोकतंत्र का, जो संसद जो है, वहाँ पर वो आवाज़ उठाते हैं कि ये लोग हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो अल्लाह की देन है ये बच्चे पैदा करना। और अल्लाह और भगवान का बात ही नहीं करूंगा मैं, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है भाई कितना बच्चा करना है। कि हम इस मामले में शरीयत को मानेंगे, हम कानून को। बताओ, कानून बनाओगे तो सभी मानेगा, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मान जाएगा सब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल का हूँ। बंगाल का। देखो बहुत अच्छे तर्क की बात कर रहे हैं। वहाँ पे 30% हिंदू है और 70% मुसलमान है। आज तक दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है। परिवार नियोजन का साधन कर रहे हैं लोग बात। साधन अपने आप समझ जा रहा है, वहाँ पे है ही नहीं कुछ, कहीं ये सब मामला ही नहीं। हिंदू और मुसलमान सब बोलता है एक दूसरे को मान, दुर्गा पूजा भी मनाता है, ईद भी मनाता है, बकरीद भी मनाता है, उससे कोई फर्क नहीं। राजनीति होती है, पिछली बार देखा होगा आपने जो है टीएमसी के लोग जो है इधर उधर को। बात है भाई भाई में लड़ाई होता है, वो तो दूर की बात, पूरा देश को लेकर चल सकते हैं। कहने का मतलब है अगर कानून बनेगा तो सभी मानेंगे, बाध्य होना पड़ेगा। कानून बनना चाहिए, इसमें क्या हमारे देश के लिए विकास अच्छा होगा। अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात कहा। ये जैसे ये खान साहब ने जो है बहुत अच्छी बात वही, कितने समझदार वाली बात बोली। आपके क्या नाम है? जयप्रकाश। जैसे इन्होंने बोला कि अब देखिए यही बात जो है आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है जो जनसांख्यिकी जो है हमारे जो है वो हो रही है, चेंज हो रही है, तो इस वेले क्या होना चाहिए? जनसंख्या के लिए तो वाकई आम आदमी ही सोचे इस बात को, क्योंकि जहाँ पे बेरोजगारी इतनी है, जहाँ पे जो है रोजी रोटी का कोई उतना है नहीं व्यवस्था, वहाँ अपने आप वो धीरे धीरे कंट्रोल कर देगा, ऐसी बात नहीं है। किया है, इससे पहले तो कोई बात नहीं आई। जब बीजेपी आई है 10 साल से, ये जब जनसंख्या बढ़ रही है वो तो रोक रही है ना, आदमी को जागरूकता कर रही है। कौन? बीजेपी सरकार। अच्छा कर रही है ना। हाँ, सिस्टम भी किया है उन्होंने और नियम भी कर रही है। अब आदमी को धीरे धीरे समझ में आएगी, जब तक कोई डंडा नहीं पड़ेगा, जब शासन भी कोई धारा आएगी। तुम छोटे थे जब देखो स्कूल कॉलेज में देखते होंगे या हॉस्पिटल में जाओ, सबसे पहले लेकर छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन जिस परिवार में जो है लाइन लगी हुई है वो नहीं देखता होगा इस मामलों को। पहले से बहुत सुधार आया है। पहले मैंने देखा होगा कि आज के 20 साल पहले किसी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, आज की डेट में देखा जाए 2 से 3 नहीं है, ज़्यादातर 2 ही पे रुकावट हो जाती है। आदमी समझ, जो थोड़े लोग पढ़े लिखे हैं वो समझ जाते हैं, और जो थोड़े मतलब मिडिल क्लास के हैं या थोड़े गांव क्षेत्र के लोग हैं उनके 3 भी हो जाते हैं। कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, इस पर धारा कुछ, जैसे धारा देखी होगी आपने, कोई दंगा हो जाता है एकदम धारा पुलिस की 144 लग जाती है, ऐसे इसकी भी कोई लगनी चाहिए, धारा आनी चाहिए। यही मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करी है कि जिस तरह से बढ़ रही है जनसंख्या, खाने के लिए अनाज नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होगा, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं होगा, स्कूल नहीं भेज पाओगे तो अराजकता हो जाएगी। यही जो है उनकी समस्या है, यही चिंता का विषय है। अब क्या होना चाहिए? कानून बनना चाहिए, इस पे बनना चाहिए और इस पर बहुत कड़ा होना चाहिए कि अगर बात से ना माने तो जिस हिसाब से समझे उसे समझाना चाहिए। जो विरोध करे उसको उसी हिसाब से सुधारना चाहिए। देखिए कानून, जब कानून की बात आती है तो सड़क से संसद तक जो हो हल्ला हो जाता है, विरोध हो जाता है। बड़े बड़े नेता और धर्मगुरु, मुल्ला मौलवी जो है, ये तमाम जो है करते रहते हैं, वो लोग करते रहते हैं लोग। हिंदू मुस्लिम कोई भी इसका विरोध करे तो उसको दंड देना चाहिए।
एक जगह करो, उनके लिए कुछ कानून सोचो। जो ये उपद्रव मचाते हैं इनको चिन्हित किया जाए और इनको जो है धरा जाए, इनको कानून दिखाया जाए यहाँ का। बोला नहीं बोल दी क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। क्या क्या सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। आपका क्या कहना है? जी मैं बोलूँगा कि आम जनता को जागरूक होना चाहिए। अभी रोजगार का लेके अब बहुत सारा ये हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि पब्लिक को जागरूक होना चाहिए और इस विषय में चर्चा करनी चाहिए। सरकार को भी इस पे कड़ी कदम उठानी चाहिए, कानून बनना चाहिए और ये सब पे लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू। जनसंख्या पे जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है यूपी में जनसंख्या। यूपी में पूरे देश में जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्या होना चाहिए? हम क्या बता सकते हैं सर? आपका क्या कहना है? जनसंख्या जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यूएन ने भी माना है कि हम जो है दुनिया से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो है देश बन जाएंगे। हमारे पास संसाधन कम है, किस तरह से कंट्रोल होगा? जनसंख्या कम होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। न आने वाले टाइम में ये विस्फोट का कारण बनेगा, जैसे श्रीलंका का हश्र है वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही चिंता जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कानून बनने की जो जहाँ तक बात आ रही है तो विरोध में आ रहे हैं, कह रहे नहीं ये ऊपर वाले की देन है, बच्चे पैदा करना और उनके पालन पोषण करना वो सब ऊपर वाला करेगा, यहाँ पे कोई इस तरह से नियम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नियम नहीं होना चाहिए, एक समान सबको देखना चाहिए। नियम बिल्कुल नहीं बनने चाहिए इस पे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हाँ, एक जैसा कानून बनना चाहिए। आपके क्या नाम है साहब? हरिशंकर। जनसंख्या पे जिस तरह से जो है विस्फोट हो रहा है और तमाम जो जनसंख्या पे जो है मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पूरे लोग जो है उस पे क्या कानून आना चाहिए? वही है, बच्चे कम बनना चाहिए, आबादी कम होना चाहिए। आबादी कम है। हाँ, वैसे ही बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा जी, क्या कहते हैं आप? जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस पे क्या होना चाहिए? आम जनता का जो सलाह है वही होना चाहिए। कैसे, आपकी क्या सलाह है? हमारी भी सलाह यही है कि थोड़ा जो है कमी तो होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं साहब? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 ही होने चाहिए ना। आपने मेरे ख्याल वही पालन किया जैसे लिखा होता था, हम 2 हमारे जो छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कह गया। जो सबका नियम कानून है अपना करता है, हमारे कहने से तो कोई न बढ़ाएगा न घटाएगा। नहीं, आपने जो करा है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन कभी किसी के 10-10, 12-12 हो जाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? अब उसके लिए वही सोच सकता है। आपका क्या कहना है? जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और जिस तरह से समस्या खड़ी होगी, हमारा देश जो है विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। हमारे पास संसाधन कम है, यहाँ जो किस तरह का जो है व्यवस्था होनी चाहिए? 2 बच्चे होने चाहिए बस। अच्छा। हाँ, हम 2 हमारे 2। लेकिन ये सब कहते सुनते हम भी सुनते आ रहे हैं, अभी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। क्यों? नहीं होना चाहिए, हो नहीं रहा अब तक तो होना चाहिए। क्या करना चाहिए? है क्या करना चाहिए? आप 2 बच्चे ही पैदा करना चाहिए। जितने भी यंगस्टर है उनको 2 ही बच्चे करना चाहिए। हाँ, वो तो है, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। कानून नहीं करते, कानून बनाओ, उस पर व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। कानून लाओ। जब कानून लाने की बात आती है तो पूरा जो है सड़क से संसद तक जो है यही बात उठती है। बड़े बड़े शफीकुर रहमान तो कह रहे हैं कि शफीकुर वाली बात है कि संसद जाओगे वहाँ जाओ, अरे 2 बच्चे होंगे तो हमारा परिवार छोटा होगा तो हम ही तो अच्छे खुशहाल रहेंगे। अब हम पढ़ लो 50 कर ले, अब खाने के लिए है नहीं तो जो भीखी तो मांगेगा रोड पे, तो 2 ही करो बस, बहुत है। शफीकुर रहमान क्यों नहीं समझ? शफीकुर रहमान जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, यहाँ पर लोकसभा में बैठते हैं, वो कहते हैं ये ऊपर वाले की देन है, सब वही पूरा करेगा। नहीं भैया, वो 2 ही बच्चे का, हमारे समझ से तो 2 ही होना चाहिए।